Good morning, student. I'm Amitabh Ghosh from Great Mission Public School, Himmatpur Block, and I'm your computer science teacher. I hope you all are doing well and are safe at home, and you are watching my videos. And I think you are able to understand. If you still have any difficulty, do message me or contact me to understand the topic. I will definitely assist you to help out your problem. So without wasting of your time, let's dive into the practical session of today's video tutorial. Welcome students, we are in a third day of chapter number 4 tables in MS Word. और आज के tutorial में we will cover up three topics, that is entering data in a table, selecting rows and columns, and deleting a table. डिलीटिंग ए टेबल मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिखा दिया था, बट नेवरथलेस आज भी मैं वो चीज़ आपको दिखाऊंगा दोबारा. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ टुडेज ट्यूटोरियल. लेट मी मिनिमाइज द स्क्रीन. यहाँ मैंने ऑलरेडी MS वर्ड ओपन किया हुआ है. आई शोड यू हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड फ्रॉम स्टार्ट मेनू. यहाँ से मैंने आपको पिछली बार बताया था कि विंडोज़ 7 होगा तो प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पर आपको मिलेगा, बट विंडोज़ 10 में ऐसा कुछ नहीं है. आप स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट में अगर आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ वर्ड दिखाएगा. सो दिस इज़ द स्क्रीन. तो जैसे कि मैंने कहा कि हम आज डेटा कैसे एंटर करेंगे, बट उससे पहले टेबल क्रिएशंस मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था. सो इन द फाइल टैब मेनू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, देन अंडर टेबल्स ग्रुप क्लिक ऑन टेबल्स एंड सेलेक्ट द ग्रिड. हम इस ग्रिड को सेलेक्ट करते हैं. कितना है ये? 4 into 5. that means there are 4 columns and 5 rows we are creating over here. So हम डेटा कैसे एंटर करेंगे? वेरी सिंपल है. ये जितने भी बॉक्स आप देखें, वी कॉल दिस बॉक्स एज अ सेल. इन दिस सेल वी विल एंटर द डेटा इन अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक फॉर्मेट. दैट मीन्स हम अल्फ़ाबेट्स भी यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं या नंबर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं. सो आई एम क्रिएटिंग ए टेबल. मैं थोड़ा डेकोरेट भी करूँगा सो दैट इट लुक्स गुड. मेरा फर्स्ट सेल में लेट्स से आई एम एंटरिंग द डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स. सो नेम, second में class, then age and town that he or she belongs to. So ये मेरा फर्स्ट रो. जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले बॉक्स हैं उसको रोज कहते हैं, एंड वर्टिकल वाले जो आप लाइन देख रहे हैं उनको कॉलम्स बोलते हैं. सो दिस वन इज फर्स्ट रो, row 2, row 3, row 4, row 5, column 1, column 2, column 3, column 4. So मैं बाकी भी डेटा एंटर करूँगा. लेट्स से अमित, अजय, तो ये 4 मैंने नेम लिए हैं. लेट्स से मैं क्लास भी असाइन कर दूँ. on an average 9, 10, 14, 13, and this one is 11. Down, let's say Kashipur. Choi, Ramnagar,
जयराज। सो ये डिटेल्स मैंने ऑलरेडी फिलअप कर दी हैं एंड लेट मी डेकोरेट वंस। मुझे ये पूरा थोड़ा डेकोरेट करना है। मैं इस रो को सेलेक्ट करूँगा, सो आई विल कीप माई कर्सर टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यहाँ कर्सर बिल्कुल चेंज हो गया। इट विल सेलेक्ट द एंटायर रो। मैं इसको बोल्ड करूँगा एंड आई विल चेंज द कलर ऑफ दिस रो लाइक दिस। अब मैं इस कॉलम को पूरा सेलेक्ट करूँगा, सो आई विल प्लेस माई कर्सर एट द टॉप। देखिए कर्सर डाउनवर्ड डार्क एरो में क्लिक हो, वो चेंज हो गया। सो आई विल क्लिक ओवर हियर। देखिए पूरा सिलेक्शन हो गया, बट मुझे ये कलर सेम रखना था, सो मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन इंसर्ट में जा होम में जाकर आई विल चेंज दैट कॉलम कलर टू येलो। और ये इनको मैं डिक्शनरी में ऐड कर लेता हूँ बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में ये वर्ड्स नहीं है। सो इट इज़ डन नाउ। ऑलराइट, सो इस तरह से हम डेटा को एंटर करते हैं। न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक मैंने आपको दोनों ही दिखाए। अब हमें कोई भी कॉलम अगर सेलेक्ट करना है, वो भी मैंने आपको दिखाया। कॉलम सेलेक्शन के लिए वी विल hover our माउस ऑन द कॉलम दैट वी वांट टू सेलेक्ट। किसी भी कॉलम में अगर जाएंगे तो इस तरह से hover करेंगे, माउस का कर्सर देखिए डाउनवर्ड एरो में जब चेंज हो जाएगा तब इस तरह से आप कॉलम सेलेक्शन कर सकते हैं। एंटायर कॉलम विल बी सेलेक्टेड। और रो सेलेक्शन अगर हमें करना होगा, वी विल प्लेस आवर माउस कर्सर टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड जाने से नहीं होगा, सो हमें लेफ्ट साइड ही जाना पड़ेगा। जब कर्सर इंक्लाइन राइट साइड में एरो दिखाएगा वाइट कलर का, तब हम रोज सेलेक्ट करेंगे। सी दिस, देख रहे हैं आप, हर रोज को हम एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कंप्लीट रो सेलेक्ट करना है, कीप योर लेफ्ट माउस बटन प्रेस एंड ड्रैग इट एट द बॉटम। इन सिमिलर मैनर अगर हमें कॉलम सेलेक्ट करना है मल्टीपल, प्रेस योर लेफ्ट माउस बटन and drag towards right hand side. So this is how we can select rows and columns. All right, and the third one is delete a table. So how to delete a table? अगर हम यहाँ पर देखें टेबल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक रेक्टेंगुलर 4 डायरेक्शनल एक एरो दिखा रहा है। सो प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर हियर एंड क्लिक। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे सो एंटायर टेबल क्लिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिलीट बटन यूज करते हैं, नथिंग विल हैपन, ओनली द डेटा यू एंटर इन द सेल और द बॉक्स गॉट डिलीट। लेकिन हमें पूरा टेबल डिलीट करना है। सो द शॉर्टकट मेथड इज प्रेस शिफ्ट बटन एंड प्रेस बैक स्पेस की। देखा आपने, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। पहले आपने सेलेक्ट किया इस एंटायर टेबल को बिकॉज पूरा टेबल को डिलीट करना है। Then press shift button. While pressing shift button, we press backspace key above enter key from the keyboard. So this is how we can delete the entire table. So we have covered up today 3 topics: entering the data in a cell, selection of rows and columns, and how to delete our table. In coming days, I will show you how to add rows, how to add columns, how to delete rows and columns from other rows and columns, how to merge or how to expand. All these things I will show you in the coming lecture series. So that is it for today. You have a great day. Bye-bye, student.